रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं ब्राक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज 12 मई है और मंगल का रोज़ है। आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, यानी कि उनके वकला की मुलाकातें और साथ में उनकी बहनों की मुलाकातें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त अडयाला जेल के बाहर धरना जारी है, एहतजाज जारी है और इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची हुई हैं। न सिर्फ वो बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपनी काबीना के साथ, अपने अरकान सूबाई असम्बली के साथ वो वहाँ पर पहुँचे हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आज मुलाकात करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी, और अगर मुलाकात की इजाज़त मिलेगी तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आज मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। और साथ में अलीमा खान साहिबा ने एक अहम बात की है, वो ये है कि आज उन्होंने कहा है कि कारकुन ना आए। ये बड़ी डिफरेंट बात है और ये एक बड़ी डिफरेंट बात है कि एक लंबे अरसे के बाद सुहेल अफरीदी साहब खुद अडयाला के बाहर हैं। उधर से अलीमा खान साहिबा कारकुनान को कह रही हैं कि वो ना पहुंचें, बल्कि सिर्फ अरकान असम्बली, सेंटर्स और सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं वो सिर्फ वहां पर पहुंचें, और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त वहां पर लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इमरान खान साहब को ईद से पहले रिहा किया जाएगा, क्या बातचीत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत के साथ इस मामले पर मुज़ाकरात कर रही है। ईद से पहले अडयाला जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, और वाकई में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस ये जो मुज़ाकरात है, इनमें से कौन सी 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों तरफ से, एक तरह से यूं कहिए कि बहुत सारी उस पर पेशरफ्त हो गई है। और इमरान खान साहब से मुतलिक, उनकी रिहाई से मुतलिक, और पहले मरहले में उनको क्या बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद अगले मराहिल क्या होंगे और इस हुकूमत का क्या बनेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 28वीं तरमीम और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मामलात, और ख़ुद वज़ीर आज़म का राब्ता करना महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ, और कहना कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि मिल बैठकर मामलात को हल किया जाए। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब इस सारे मामलात पर ऑन बोर्ड हैं और वो इस वक्त राब्ते में है अपोजिशन के साथ। उनके ज़रिए सारी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है, और जो बातचीत आगे बढ़ी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और तमाम तर डिटेल। सबसे पहले तो अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल आपको बताऊँ कि दफ़ा 144 नाफिज है 15 रोज़ के लिए। इमरान खान साहब की बहनों ने ये कहा है कि भाई कारकुन ना पहुंचे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरकान असम्बली पहुंचे उनको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता। सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे हैं। मुलाकात के लिए जो नाम है, जो लिस्ट है, वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन है और मुलाकात की इजाज़त किसको मिलेगी। बैरिस्टर गौहर साहब का इसमें नाम शामिल है, सलमान अकरम राजा साहब का नाम शामिल है, अली जमान साहब हैं, और अवैस यूनस हैं, फतहुल्लाह बरकी हैं, सरदार मसरूफ हैं। ये जो है लिस्ट। अब इसमें से जो नाम शामिल है ना, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब, इन 2 शख्सियात को मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनको फ़िलहाल मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी, और वकला में से जो इम्कानात हैं वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, इनको इमरान खान साहब से मुलाकात के इम्कानात हैं। आपको मालूम है कि जो लास्ट मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहनों की, वो खबर भी मैंने दी थी। जो उनकी बहन जो है, उनकी आखिरी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जो उज़मा साहिबा हैं, उसके बाद मुलाकातें बंद हो गई। वो मैंने सुबह 10 बजे कहा था कि इमरान खान साहब की सिर्फ एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी और उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी, और उसके बाद मुलाकातें बंद हो गई थी। तो आपको मालूम है कि आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को फिलहाल मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन जो रवैये में तब्दीली आई है ना, जो चीज़ मुतालबा किया जा रहा था कि जी आप कारकुनान को इकट्ठे ना करें और आप बातचीत के जरिए आएँ, बातचीत से हल निकालते हैं, दोनों तरफ से मामलात आगे बढ़े हैं। और अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। ईद से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मामलात आगे चल रहे हैं उसके नतीजा के अंदर इमरान खान साहब को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। और इस हवाले से जो अलीमा खान साहबा ने भी आज मुतालबा किया, उन्होंने ख़ासतौर पर अपनी मुलाकात पर इतना ज़ोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर दिया है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आँख का मसला है, सेहत का मसला है, लिहाजा इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और इसमें उन्होंने अपनी मुलाकात के बारे में बहुत ज़्यादा इसरार नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कर रही कि हमें मुलाकातें करने दी जाए। गुज़िश्ता 7 माह से इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं,
लेकिन अब जो मौक़िफ़ आ रहा है पार्टी की जानिब से, यहाँ पहले कहा जा रहा था हलीमा खान साहबा, महमूद अचकज़ई और सुहेल अफरीदी ये अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन हुई है, ये मिल बैठकर इन्होंने कोई हिकमत अमली बनाई है और उसमें महमूद खान अचकज़ई ने भी सबको एतमाद में लिया है कि भाई बातचीत करनी है। सुहेल अफरीदी साहब पर तनकीद हो रही थी कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, तो उसकी बड़ी वजह सामने आ गई है। सहाफ़ी मदद अब्बास साहब से मुतल्लिक ये रिपोर्ट हुआ कि मैंने एक जगह पर पोस्ट देखी, उन्होंने दोनों, वो कहते हैं कि मैंने दोनों जो सीनियर रहनुमा हैं अपोजिशन के, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साथ में महमूद खान अचकज़ई साहब, इनमें से किसी एक से रब्ता किया और उनको कहा कि इतना कुछ हो गया, आप लोग खामोश क्यों हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें मुज़ाकरात का टास्क दिया हुआ है, मैंडेट दिया है, तो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमने हलफ दिया हुआ है कि हम इस मुतल्लिक कुछ नहीं बताएंगे। यानी कि बैक चैनल बहुत सारी बातें, बहुत सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि खुद वज़ीर आज़म का महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता करना और उनसे कहना मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, जिसके नतीजा में महमूद खान अचकज़ई ने कहा जी वो वज़ीर आज़म ऑफिस में या वज़ीर आज़म हाउस में इस मुलाकात को नहीं करना चाहते, किसी न्यूट्रल मुकाम पर करना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है कि कभी इम्कान है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमत की जानिब से इस वक्त मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या इन मामलात को देख रहे हैं अपोजिशन के, उनके घर में, उनकी रहायशगाह पर ये इम्कान है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान ये मुलाकात हो सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तय पाने वाली हैं, बहुत सारे मामलात पर पेशरफ्त हो चुकी है और ये भी इम्कानात हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो असम्बलियों में वापस आए, असम्बलियों में वापस कभी जो कमेटियाँ हैं, जो कायमा कमेटियाँ उनसे इस्तीफ़े दिए हुए हैं उनमें वो वापस आ जाएगी और जो पार्लियामेंट के अंदर वो रोल प्ले करेगी एक तरह से कुछ अरसे के लिए। और यूँ उसके नतीजा के अंदर इमरान खान साहब, उनके रफ़ाका और कारकुनान के जो केसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो अपने एंड पर कुछ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें तब्दीली की तरफ जाएंगी। और इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उनके अस्पताल मुंतकली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। और इम्कान है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज 12 मई है, आज मंगल का रोज़ है, लेकिन ईद पर या ईद से पहले इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के इम्कानात हैं। ऐसा हो सकता है, ये बातचीत चल रही है, बहुत सारी इस पर पेशरफ्त हो चुकी है। सुहेल अफरीदी साहब इस सारी सूरत हाल में बातचीत के मामले में उन्होंने पूरा मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, और ये सब लोग इस वक्त जो इख्तलाफ चल रहा था वो एक तरह से एक लम्हे के लिए ख़त्म हुआ है। कुछ ना कुछ सियासी तौर पर इन्होंने सोचा है। हालांकि पेट्रोल की हालत देखें, महंगाई देखें, सूरत हाल देखें, उस पर भी इतना अपोजिशन की जानिब से तगड़ा मौक़िफ़ नहीं आया जो कि आना चाहिए था। उसकी वजूहात यही हैं कि कहीं ना कहीं इनकी बातचीत भी चल रही है। दूसरी जानिब 28वीं तरमीम का मामला चल रहा है और 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो नाज नखरे दिखा रही है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी चल रही है कि क्या इस हुकूमत को अगले 6, 7, 8 माह के अंदर अंदर फारग कर दिया जाएगा। ये भी इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ है, डिस्कशन है कि भाई ऐसा लग रहा है या ऐसा होने जा रहा है। बाज़ हल्के ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप लाया जाएगा, कौमी हुकूमत होगी, पीटीआई शामिल हो सकती है उसमें, या फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकते हैं, या फिर पीटीआई और बाकी सारी चीज़ें मिलकर हुकूमत विफाक में हुकूमत बना सकते हैं। वो हुकूमत 6-7 माह चलेगी, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन होंगे? क्या इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर होंगे? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, और जो बैरिस्टर गौहर साहब असल में चाहते थे, तहरीक इंसाफ इस वक्त एक तरह से यकसू दिखाई दे रही है सारे मामले के ऊपर। मासवाए चंद लोग जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या इधर उधर बात करते हैं, वो तो कहते हैं जी सख्त मौक़िफ़ रखें, सख्त बात करें और बस मार धाड़ की तरफ जाएं। लेकिन सियासी जमातें हमेशा कुछ सियासी फैसले करती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सियासी मैच्योरिटी दिखाना पड़ती है। हर चीज़ का हल जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कारकुनान को बाहर निकालें, उनको पिटवाएँ, उनको बेचारों को मार पड़े, कोई गिरफ्तार हो, कोई जबर हो। तो इससे बेहतर है कि कोई और भी हल निकाला जा सकता है और तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए, फिर आप एहतजाज की तरफ जाएं। और उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रास्ता निकलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो अडयाला जेल के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है, अरकान असम्बली मौजूद हैं और इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं। तो शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आपको पेशरफ्त दिखाई देगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।